नरेश नाम का एक युवक रहा करता था, जो गांव से शहर आकर रहने लगा था। उसकी सरकारी नौकरी नई नई लगी थी। वो अपनी पत्नी रचना के साथ बड़े प्रेम से रहा करता था। पति पत्नी दोनों ही खाटू वाले श्याम के परम भक्त थे। शादी को 5 साल बीत गए थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वो हर साल खाटू धाम श्याम प्रभु के दर्शन करने जाते और प्रभु से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगते। प्रभु के आशीर्वाद से उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने श्याम प्रभु को वचन दिया कि जब उनका बेटा 3 साल का हो जाएगा तो वो बच्चे का मुंडन संस्कार आपके धाम पर ही करवाएंगे। 3 साल जब पूरे हुए तो पत्नी रचना ने कहा, अजी सुनते हो, हमारा बेटा 3 साल का हो गया है। हमने श्याम प्रभु से मन्नत मांगी थी। हम फागुन के मेले में आएंगे और बेटे का मुंडन करवाएंगे। हाँ, ठीक कहा तुमने। चलो तुम तैयारी करो, हम कल ही खाटू धाम जाएंगे। रचना श्याम प्रभु के धाम जाने की तैयारी करने में व्यस्त थी। खुशी खुशी वो सारा सामान बांध रही थी कि तभी बच्चे की चीखने की आवाज उसे सुनाई दी। रचना फौरन बाहर की तरफ भागी। बाहर जाकर देखा तो बच्चा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। हाय हाय मेरा बच्चा, मेरे लाल, आंखें खोल बेटा। अरे आंखें खोल बेटा। अजी देखो देखो, ये तो आंखें नहीं खोल रहा। मेरे बच्चे को क्या हुआ है? अरे देखो तो, इसे क्या हो गया? अरे लगता है ये बेहोश हो गया। हाँ हाँ, जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। तभी सूचना मिलते ही नरेश भी वहां पहुंच जाता है। वो भी बच्चे को देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। अरे अरे, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे को क्या हो गया? रचना, रचना, मेरे बच्चे को क्या हो गया? हे प्रभु, हे प्रभु, ये क्या कर दिया? हे श्याम प्रभु, ये आपने क्या किया? मैं तो खुशी खुशी कल आपके दरबार में आ रही थी मुंडन संस्कार के लिए। चमत्कार करो प्रभु, चमत्कार करो प्रभु, चमत्कार करो। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करने लगे। अरे जिस श्याम को तुम पूजने जा रहे थे वो अब चमत्कार नहीं करते। तुम्हारे श्याम प्रभु क्या कानों से सुन नहीं रहे जो बच्चे का ये हाल कर दिया हैं? हे श्याम प्रभु, लोग मुझे तुम्हारे नाम का ताना मार रहे हैं। मेरी लाज रखो प्रभु, मेरी लाज रखो। तभी एक घुड़सवार वहां से गुजरा। भीड़ देखकर वहां पर रुक गया और बोला, क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई इस बच्चे को? आप लोग क्यों रो रहे हो? बाबा, मेरा बच्चा छत से गिर गया और वो अब बोल नहीं रहा है। मैं क्या करूं बाबा, क्या करूं मैं? मेरे बच्चे को कोई होश में ला दे। बहन, रोना बंद करो, जरा मुझे देखने दो। घुड़सवार ने बच्चे की नब्ज पकड़ी और कहने लगा, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। बाबा, आप कौन हो? मैं वैद्य हूं, पास के गांव जा रहा था। अचानक मेरी दृष्टि आप लोगों पर पड़ी तो मैं यहां रुक गया। अब देर ना करो, मैं तुम्हें ये बूटी देता हूं। इसे घोट कर बच्चे को पिला दो, बच्चा अभी होश में आ जाएगा। रचना तुरंत बूटी घोंट कर लाई और बच्चे के मुंह में डाल दी। थोड़ी ही देर में बच्चे ने आंखें खोल दी। उधर वो घुड़सवार अचानक गायब हो गया। हाँ, 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 मेरे बच्चे ने आंखें खोल दी, मेरे बच्चे ने आंखें खोल दी। रचना, रचना देखो, मेरे बच्चे ने आंखें खोल दी। मेरा बच्चा ठीक हो गया, हमारा बच्चा ठीक हो गया। देखो देखो, हमारा बच्चा ठीक हो गया। अरे वाह, धन्य हो प्रभु, धन्य हो महाराज।
12 क्यों बजे? 12 बजे। अरे वो घोड़े वाले बाबा कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। अचानक वो बाबा कहाँ ओझल हो गए? तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी बोला, लगता है तुम जैसे श्याम बाबा का ध्यान करती हो ना बेटी, कहीं वो वही तो नहीं थे? हे श्याम प्रभु, आप हमारे द्वार पर पधारे और हम आपको पहचान नहीं पाए। देखा आप सभी लोगों ने मेरे श्याम प्रभु का चमत्कार, कितने सच्चे हैं मेरे श्याम प्रभु। सुनो रचना, अब जल्दी से तुम खाटू धाम जाने की तैयारी करो। हाँ, मैंने सारी तैयारी कर ली है। गाड़ी का इंतजाम तो करो। हाँ हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। पति नरेश गाड़ी लेने जाता है, मगर श्याम प्रभु तो शायद उसकी परीक्षा ले रहे थे। उसे गाड़ी नहीं मिलती। नरेश खाली हाथ वापस लौट आता है। क्या हुआ, गाड़ी नहीं लाए? अरे रचना, आज तो गाड़ी वालों की हड़ताल है, एक भी गाड़ी नहीं मिली। हाँ, अब क्या होगा? हमें आज ही खाटू धाम जाना है, अब क्या करें? क्या कर सकते हैं रचना, जैसी श्याम प्रभु की इच्छा, जो वो चाहेंगे वही होगा। हे श्याम प्रभु, तुम तो हमारे सहारा हो, हमारी मदद करो भगवान, हमारी मदद करो। तभी दरवाजे पर एक व्यक्ति आवाज लगाता है, आप कौन? जी मैं गाड़ी वाला हूँ, गाड़ी लेकर आया हूँ। आपके यहाँ से कोई खाटू धाम जाएगा? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, खाली जा रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूँ। अरे वाह भैया, तुम खूब आए, हमें तो खाटू धाम ही जाना है। चलो चलो। हाँ हाँ तो फौरन चलो। जो श्याम प्रभु को मन से याद करता है, प्रभु उसकी अवश्य ही सहायता करते हैं। चलो चलो, कहाँ है सामान आपका? चलिए चलिए। अरे रचना, रचना, चलो चलो, गाड़ी आ गई, चलो। ये कैसा चमत्कार है? अरे अब कुछ मत सोचो, सब प्रभु की लीला है, श्याम प्रभु की कृपा है। चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ हाँ चलो। दोनों पति पत्नी और उनका बेटा गाड़ी में बैठ जाते हैं। आपको पहले कहाँ जाना है? भैया, हमें रिंगस में उतार देना, बाबा का निशान लेकर श्याम प्रभु के यहाँ जाना है। लीजिए, ये आ गया आपका रिंगस। चलो चलो, उतरो उतरो। गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरे तो गाड़ी वाला अचानक गायब हो गया। हैं? अरे वो गाड़ी वाला अचानक कहाँ गायब हो गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है वो गाड़ी वाला और कोई नहीं, मेरे श्याम प्रभु ही होंगे जो गाड़ी वाले के भेष में आए थे। बार बार श्याम प्रभु हमारे सम्मुख आते हैं, दुर्भाग्य से हम उन्हें पहचान नहीं पाते। धन्य हो प्रभु, आप अपने भक्तों का सदा ही ध्यान रखते हैं। नरेश और उसकी पत्नी रचना निशान लेकर बाबा के मंदिर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। बाबा के मंदिर जयकारे लगाते हुए पहुंच जाते हैं। श्रद्धा से बाबा को निशान चढ़ाते हैं। केसरिया झंडों की शोभा बहुत प्यारी लग रही थी। रचना, बच्चे का मुंडन तो हो गया, अब चलो बाबा को माखन मिश्री चूरमा का भोग लगाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हे श्याम बाबा, जितनी आपकी कृपा का बखान करूं उतना ही कम है। आपने मेरे बेटे के प्राण बचाए, आप ही गाड़ी चलाकर हमें अपने धाम पर लेकर आए, लेकिन हम आपको पहचान नहीं पाए। आपके हम सदा ही आभारी रहेंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे शहर में नौकरी मिली, मेरे परिवार को खुशहाली दी आपने, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। अजी सुनते हो, बाबा का भंडारा करना है। नहीं रचना, हमें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ड्यूटी पर जाना है। मैं तो बस 2 दिन की ही छुट्टी लेकर आया था। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, हम भंडारे के पैसे पुजारी जी को दे देते हैं, वो श्याम प्रभु का भंडारा करा देंगे। हाँ, विचार अच्छा है। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो रुपए हैं, जो मैंने दिए थे, वो पुजारी जी को दे दो। रचना ने जैसे ही अपने पर्स को देखा, वो उसके पास ही नहीं था।
वो इधर उधर देखने लगी, पर रुपए से भरा पर्स उसका खो चुका था। सुनते हो जी, मेरा पर्स कहीं खो गया है। अब हम कैसे बाबा का भंडारा कराएंगे? हाँ। क्या कह रही हो? कहाँ चला गया पर्स? अब हम क्या कर सकते हैं? बाबा से ही प्रार्थना करो, शायद वो ही हमारी समस्या हल करेंगे। हे प्रभु, आपने हमेशा हमारा दुख दूर किया है। आपके भंडारे के पैसे मुझसे कहीं खो गए हैं। हे प्रभु, हारे के सहारे शाम हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। तभी वहां एक व्यक्ति आता है और कहता है, बहन जी, आपका ये पर्स? हाँ, मेरा पर्स तुम्हारे पास कैसे आया? बहन जी, मैं पूजा सामग्री बेचता हूँ। आपने मेरी दुकान से पूजा सामग्री ली थी ना, तो गलती से आप अपना पर्स मेरी दुकान पर छोड़ आई थी। मैंने आपको पूरे मेले में खोजा। हार कर मैं श्याम बाबा के मंदिर में इस पर्स को जमा कराने आया था, तो आपको मैंने पहचान लिया। लीजिए, आप अपना पर्स लीजिए, मैं चलता हूँ। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। बाबा, आप सच्चे हैं। हे शीश के दानी वरदानी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। नरेश और उसकी पत्नी पुजारी जी के पास जाते हैं और कुछ पैसे देकर बोलते हैं, पुजारी जी, हम बाबा के लंगर के लिए ये रुपए आपको दे रहे हैं। आप हमारी तरफ से श्याम प्रभु बाबा का लंगर कराने की कृपा करें, क्योंकि हम जाना चाहते हैं। हमारा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है जजमान, आज ऐसी श्याम प्रभु की इच्छा। ये पैसा आप लंगर कमेटी में जमा करा दें। श्याम प्रभु आपकी झोली सदा धन वैभव से भरे। लंगर कमेटी में पैसा जमा करके नरेश और रचना बाबा से आज्ञा लेकर अपने घर खुशी खुशी लौट आते हैं। ये सत्य है, जो खाटू श्याम बाबा पर विश्वास और आस्था रखते हैं, उनकी रक्षा शीश के दानी ताई जी सरोज के साथ रहती थी। रितु के माता पिता ने उसके नाम पर बहुत सारी जायदाद कर रखी थी और उसी जायदाद को हड़पने के लिए गगन और सरोज के मन में लालच जाग जाता है। हमें कैसे भी करके इस रितु को ठिकाने लगाना होगा। इसे पाल पोस कर हमें हमारे कंधों का बोझ नहीं बढ़ाना। बोल बच्चन मत करो, हकीकत में भी इस काम को पूरा करो तब मैं मानूं। अरे सरोज, जल्द ही हम इस टूटे हुए घर से निकलकर एक आलीशान बंगले में रहेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इस रितु को जान से मारना होगा। गगन और सरोज रितु के सामने बहुत अच्छे बनते। रितु बिटिया, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारी पसंदीदा जलेबियाँ। तुम्हें जलेबी खाना बहुत अच्छा लगता है ना? लो खाओ बिटिया। थैंक यू ताऊ जी, मुझे जलेबी खाने का ही मन कर रहा था और आप ले भी आए। जल्दी जल्दी खा लो, इसके बाद हम मेले में घूमने जाएंगे। गगन और सरोज दोनों रितु को 2-3 दिन तक कुछ ज्यादा ही प्यार देते हैं, लेकिन तीसरे दिन वो दोनों रसोई में। रितु जलेबी खाने से कभी इनकार नहीं करती। उसकी जलेबियों में अब मैं इस जहर को मिला रहा हूँ और फिर इन जलेबियों को खाने के बाद रितु का तो काम तमाम हो जाएगा। वाह, मानना पड़ेगा, क्या जबरदस्त प्लानिंग की है आपने। गगन, अब तो हम दोनों को रितु की जायदाद हड़प कर अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रितु रसोई के बाहर खड़ी रहकर चुपके से सब सुन लेती है और बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, इसका मतलब ताऊ जी और ताई जी दोनों ही मुझे मारने के पीछे तुले हुए हैं, क्योंकि मुझे मारकर वो मेरे हिस्से की जायदाद को अपने नाम पर करना चाहते हैं। नहीं, मुझे अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। कहाँ जाऊँगी, कैसे जीऊँगी ये नहीं पता, लेकिन भागना होगा। रितु तुरंत वहाँ से भाग लेती है
और भाग भाग कर वो जंगल के रास्ते पर एक नदी के किनारे आती है। वहीं गगन और सरोज दोनों ऋतु को घर से गायब देखकर घबरा जाते हैं। पता नहीं कहाँ चली गई वो मनहूस लड़की। लगता है उसने हमारी सारी बातें सुन ली और अब वो भाग गई। सब कुछ बर्बाद हो गया। अब वो लड़की फिर से हमारे पास कभी नहीं आएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी, हम उसे ढूंढकर ही रहेंगे। गगन और सरोज दोनों जब ऋतु को ढूंढने के लिए निकलते हैं तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। वहीं ऋतु देखती है कि पास की नदी में पानी पर एक टोकरी तैरते हुए जा रही है और उस टोकरी में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है। अरे नहीं, ये बच्चा कहीं बहते हुए पानी के साथ बह ना जाए, मुझे इसकी जान बचानी ही होगी। ऋतु तुरंत उस नदी में जाकर उस बच्चे को बचा लेती है और उस टोकरी को एक पेड़ के नीचे रखती है। बेचारा बच्चा, पता नहीं इसके माता पिता ने इसे ऐसे पानी में क्यों छोड़ दिया। ऋतु बोल ही रही होती है कि तभी अचानक से वो बच्चा एक जादूगर में तब्दील हो जाता है। ये दृश्य देखकर ऋतु भौचक्का रह जाती है। ये क्या, एक जादूगर, ये कैसे हुआ? घबराओ मत ऋतु, मैं एक जादूगर हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी ईमानदार, नेक दिल और अच्छे स्वभाव की लड़की हो। तुम्हारे मन को परखने के लिए मैंने पानी में तैरती हुई टोकरी में एक छोटे बच्चे का रूप लिया और तुमने मेरा दिल जीत लिया। शुक्रिया जादूगर जी। तुम्हारे इस स्वभाव से खुश होकर मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। उपहार? कैसा उपहार जादूगर जी? जादूगर अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और वहाँ पर एक जादुई पेंसिल प्रकट हो जाती है। ये एक जादुई पेंसिल है। वाह, एक जादुई पेंसिल! ये मामूली पेंसिल से कितनी अलग और सुंदर लग रही है। हाँ, पर इसे जब गुस्सा आता है तब ये बड़ा और विशाल रूप ले सकती है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तुम्हें इसे अपनी विश बतानी होगी और वो विश असलियत में पूरी हो जाएगी। अरे वाह, ये जादुई पेंसिल सच में बहुत अमेजिंग है। थैंक यू जादूगर जी, मुझे ये जादुई पेंसिल उपहार के तौर पर देने के लिए। ये मुझे मेरे जीवन के एकदम सही मौके पर मिली है जब मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। उदास मत हो प्यारी बच्ची, तुम बहुत मासूम हो। बस इस दुनिया से बच कर रहना और हर एक मुश्किल का डट कर सामना करना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो बस इस पेंसिल को हाथ में लेकर मुझे याद करना और मैं हाजिर हो जाऊँगा।